आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक भैया ने पूछा है कि भैया हमारे अंदर शिव कैसे जागेंगे, तो थोड़ा सा हमको ये बताइए। तो गुरु भाई आपको बताता हूँ कि हमारे अंदर शिव जब तक नहीं जाग सकते हैं जब तक आप किसी गुरु भाई गुरु बहनों पर आश्रित रहेंगे। जब आपका संबंध सीधा अपने गुरु महादेव से होगा तभी आपके शिव जागृत हो सकते हैं, जाग सकते हैं और आपको जीवन जीने की कला सिखा सकते हैं। लेकिन जब तक आप किसी गुरु भाई गुरु बहन पर निर्भर है, उनसे पूछते रहेंगे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान, तब तक वो शिव आपके अंदर जो बैठा हुआ है वो सुसुप्त स्थिति में है, उसी में ही रहेगा, वो कभी जीवन भर नहीं जागेगा। मुझे याद है एक बार किसी ने श्री हरिंद्रानंद जी से पूछा था कि आपने ही 3 सूत्रों को दिया है, आप ही पूरे जगत को 3 सूत्र के बारे में बता रहे हैं, तो आप ही तो गुरु हुए, आपको ही गुरु होना चाहिए। तो साहब ने बोला था कि भाई मैं गुरु नहीं, मैं उस शिव का शिष्य हूँ और वो शिव मेरे गुरु हैं, और मैं अपने गुरु से ज्ञान लेता हूँ और मैं दूसरों को भी ये बोलता हूं कि आप अपने गुरु शिव से ज्ञान लें। जब तक शिष्य का संबंध अपने गुरु से नहीं होगा तब तक उसका गुरु, उसकी जो अंतरात्मा में वो शिव है, वो जागने वाला नहीं। साहब ही का ही वचन है। साहब बोले, कब तक मुझको अपनी बैसाखी बनाओगे, कब तक, और मैं कब तक तुमको अपनी रोशनी में रख सकता हूँ। एक दिन तो ऐसा आएगा कि तुमको अपने ही पैरों पे चलना पड़ेगा। अगर तुम अपने पैर पे चलने के लिए तैयार नहीं हो और मेरे ऊपर आश्रित हो तो तुम्हारा शिव जाग नहीं सकता। अपने शिव को जगाने के लिए जो सूत्र दिए गए हैं इनको करो। जब हम दया मांगते हैं तो हम बोलते हैं और शिव सुनते हैं। जब हम चर्चा करते हैं तो शिव हमको अपने जैसा बनाते हैं, और जब हम नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करते हैं तो शिव बोलते हैं, फिर हम सुनते हैं। तो हम सबको जो साहिब के दिए हुए 3 मंत्र हैं, 3 जो सूत्र है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और 3 सूत्रों को ही करके अपने गुरु से सभी जिज्ञासाओं का समाधान पूछना चाहिए। जब तक हमारा गुरु हमारे जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर रहा है तब तक समझ लीजिए कि आपका शिव जगा हुआ नहीं। और शिव को जगाने का एकमात्र सहारा है साहब के दिए हुए 3 सूत्र। साहब बोले, अपना दिया खुद बनो, अपना दीपक खुद ही जलाओ। अब मेरे प्रकाश में तुम कब तक प्रकाशित रहो। मैं अंधेरे जंगल में कुछ समय के लिए मैं तुमसे मिला हूं, और कुछ समय बाद मैं अपनी रोशनी के साथ कहीं और रहूंगा और तुम अपने अंधेरे के साथ कहीं और रहोगे। तो तुम खुद अपनी अंतरात्मा में उस रोशनी को जगाओ, उस शिव को जगाओ, और वही तुमको जीवन जीने की कला सिखाएंगे। वही तुम्हारी सभी दुखों का निवारण करेंगे। वही शिव तुम्हारे अंतर की सभी दुविधा को, सभी जिज्ञासाओं को खत्म करेंगे। तो गुरु भाई साहब के ही वचन है और मेरा खुद का भी अनुभव है कि हमारा गुरु के अलावा जब तक कोई तीसरा व्यक्ति है तब तक हमारा शिव जाग नहीं सकता है। डायरेक्ट अपने शिव से जुड़िए, अपने गुरु से जुड़िए। आपके गुरु और हमारे गुरु वो शिव है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष है। व्यक्ति विशेष से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी आदमी के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साहब के ही वचन है कि गुरु और शिष्य के बीच में एक फूल का पत्ता तक नहीं आ सकता। अगर बीच में कुछ भी आ रहा है तो रिश्ता मजबूत नहीं है। हमको ज्ञान अपने गुरु शिव से लेना है, और जब तक ये प्रयास नहीं करेंगे, और प्रयास करने का रास्ता है नमः शिवाय। आप लोग कोशिश कीजिए अपने गुरु शिव को जो हम लोग प्रणाम करते हैं उसमें समय दें। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा नमः शिवाय को करने में समय लगाएं, तब आप देखेंगे कि आपका शिव
आपका शिव आपसे बात करने लगा है। लेकिन अगर आप ऐसे ही खाली मौखिक मुंह से नमः शिवाय करते रहेंगे तो वो शिव आपसे मिलने वाला नहीं। आप स्थान बनाइए, एक समय दीजिए, उस समय पर बैठिए, अपने गुरु को का आवाहन कीजिए, उनको बुलाइए और नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम कीजिए, प्रेम से, भाव से, मन से। तब देखिए वो शिव आपके मन रूपी कैलाश पर निवास करते हैं और आपको अपना दर्शन देते हैं और अपनी अनुभूति आपको कराते हैं। तो शिव को जगाने का तो यही रास्ता है। मुझे मेरे को गौतम बुद्ध की दो कुछ बातें याद आती हैं। उन्होंने बोला था कि जिसने देखा है उसने जाना है, जिसने जाना है उसने पा लिया है, और जिसने पा लिया है वो बदल गया है। अगर वो नहीं बदला है तो समझ लेना कि उसके जानने में कहीं ना कहीं कुछ खोट रह गया है। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए, साहेब जी हमको यही हमेशा बताते रहे, अपने शिव से जुड़ने का प्रयास करें, अपने गुरु शिव से जुड़े, अपने गुरु शिव से ही अपनी जिज्ञासाओं का समाधान लें। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन आपकी जिज्ञासाओं पर आपको संतुष्ट नहीं कर सकते। ये बात विचार रखिए। और मेरा खुद का मानना है कि जैसे जैसे नमः शिवाय से मैं अपने गुरु शिव को प्रणाम जितने भाव से कर रहा हूँ, मेरा शिव मुझे उतना ही एहसास अपने होने का करा रहा है। तो साहब ने बहुत बहुत सरल तरीके से उस परमात्मा से संबंध बनाने का रास्ता दिया है, और इस रास्ते पर विश्वास रखे। कोई गुरु भाई गुरु बहन कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, और आप कहीं पहुंचे नहीं पाए। आप किसी से मत पूछिए, केवल अपने गुरु महादेव से पूछिए क्या सही है क्या गलत है। तब आप देखेंगे कि वो आपकी हर एक बात का जवाब आपको दे रहा है। तब आपको जीने में आनंद आने लगेगा, आपको हमेशा अपना शिव आपके आसपास नजर आने लगेगा, आप उसकी परिधि में हमेशा अपने आप को महसूस करने लगेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है गुरु भाई कि मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान नहीं कर सकता हूँ, आपकी जिज्ञासा का समाधान आपके गुरु शिव ही कर सकते हैं। आप उनसे जुड़िए और वही बताएंगे, और वही आपको उस स्थिति पर लाकर खड़ा करेंगे कि आप दूसरों को बता सके कि शिव आपके गुरु हैं, उनके भी हो सकते हैं। और एक मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि एक शिव शिष्य को दूसरे शिव शिष्य से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। एक शिव शिष्य को दूसरे शिव शिष्य से कभी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। कभी ये नहीं बताना चाहिए मैं सही हूं और तुम गलत। अगर चर्चा करनी है तो उन लोगों से करें जिन्होंने शिव को गुरु नहीं माना है, तो आपको चर्चा करने का फायदा होगा। जिन्होंने शिव को गुरु मान ही लिया, उनको जिससे चर्चा करके आप खाली विवाद कर सकते हैं, आप खाली अपने मान प्रतिष्ठा को गिरा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही में अपने गुरु का काम करना है तो उन लोगों से अपने गुरु की बातें कीजिए जिन्होंने शिव को गुरु नहीं माना है। जिन्होंने मान लिया है उनको चलने दीजिए, और आप उनको ना छेड़िए और ना कोई आपको छेड़े। ऐसा बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये दिखाने का प्रयास करता है कि मैं ठीक हूं तुम गलत हो, मैं ठीक। और अगर पूरी जिंदगी इसी में बिता देंगे कि मैं ठीक हूं तुम गलत हो, तो अपने गुरु से कब बात करेंगे, अपने गुरु से कब मिलेंगे, और अपने गुरु की अनुभूति को कब महसूस करेंगे। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।